बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत आपने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने तरंगार्क जाना, नई तरंगें जानी यानी द्वितीयक तरंगें जानी, नया तरंगार्क जाना। अब हम उसी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है आज की हमारे पास हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन के नियमों की व्याख्या। आज की हेडिंग है परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। किसकी सहायता से? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के सहायता से। परावर्तन की व्याख्या के लिए पहले परावर्तन जान लें। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है किसी माध्यम में, तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते थे। परावर्तन के दो नियम थे, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते थे। ठीक है, इन्हीं दो नियमों की हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है, लेकिन द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की सहायता से। द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत में तीन चीज़ें शामिल होंगी। तरंगार्क होगा, दूसरा नई द्वितीयक तरंगें होंगी, तीसरा नया तरंगार्क होगा। चलते हम इसी चीज़ को समझते हैं। तो हमने कहा, माना कि z डैश एक कोई परावर्तक पृष्ठ है। हमें इस परावर्तन की क्रिया करानी है, तो कौन सा पृष्ठ चाहिए? परावर्तक पृष्ठ चाहिए। माना कि z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। यह जो पृष्ठ है यह परावर्तक पृष्ठ है, यानी दर्पण है। सीधी सी बात, यह एक दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है। माना कि z डैश एक क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इसको हमने नाम दिया z डैश, परावर्तक पृष्ठ है। इस पर कोई प्रकाशपुंज कोई प्रकाश तरंग कैसी आपतित होती है? तिरछी आपतित होती है। प्रकाश तरंग आपतित हो रही है, जो कि कैसी आपतित हो रही है? तिरछी आपतित हो रही है। समांतर प्रकाश पुंज है, इस पृष्ठ पर कैसा आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है। माना कि z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। हमने सबसे पहली चीज एक परावर्तक पृष्ठ लिया z डैश, इस पर कोई प्रकाश पुंज कैसा आपतित हो रहा है? तिरछा। इस प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, इस प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ क्या है? ए बी हम मान रहे हैं। काल्पनिक पृष्ठ क्या लिया हमने? ए बी लिया। ए है यह बिंदु, बी है ये बिंदु। ए बी एक आपतित काल्पनिक, जिस पर सभी कण कैसी कला में समान। इस तरंग का भी, अगर दूसरी तरंग आ रही होगी तो उसका भी कण, तीसरी उसका भी, इसका, ये सब कण कैसी कला में है? समान कला में है। जब समान कला में है तो ए बी को हम क्या बोलेंगे? आपतित तरंगार्क। आपतित तरंगार्क माने इंसिडेंट वेव फ्रंट। आपतित तरंगार्क कहा इसे हमने, जिस पर सभी कण कैसी कला में है? तरंगार्क है, सभी कण समान कला में। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर प्रकाश की किरण किस बिंदु पर? पृष्ठ के ए बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होती है। क्या कहा हमने? सबसे पहली बात कही
सबसे पहले माना कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज कैसा आपतित हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। इस प्रकाश पुंज के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक पृष्ठ AB है जिस पर सभी कण कैसी कला में है, समान कला में है, इसे हम आपतित तरंगार्क कहते हैं। प्रारंभ में प्रकाश की किरण पृष्ठ के किस बिंदु पर, ए बिंदु पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और हाइजेंस के अनुसार जैसे ही यहाँ तरंग गिरी तो यहाँ से क्या होगी, थोड़ी यहाँ से जो तरंग होगी वो क्या होगी, परावर्तित होगी। कौन सा नियम काम करेगा, परावर्तन। क्यों, अभिलंब डाला हमने, ए बिंदु क्या डाला, अभिलंब। अभिलंब की दिशा से ये क्या होगी, उसी दिशा में यहाँ पे एक नई तरंग उत्पन्न हो गई, चली गई, नई तरंग है ये, इसे हमने, नई तरंग चली गई। इस प्रकार से यह परावर्तित तरंग यानी किस तरंग को व्यक्त करती है, द्वितीयक तरंग है। ये परावर्तन से उत्पन्न हुई द्वितीयक तरंग है। क्या कहा, माना कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज तिरछा आपतित होता है। इस प्रकाश पुंज के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ AB है जिस पर सभी कण क्या हैं, समान कला में, इसे हम आपतित तरंगार्क कहते हैं। प्रारंभ में प्रकाश की किरण पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन द्वारा उसी माध्यम में नई तरंग उत्पन्न करती, नई तरंगों को द्वितीयक तरंगें कहते हैं। आगे बात, अब ए के बाद दूसरी तरंग यहाँ की कोई होगी, वो यहाँ गिरेगी, द्वितीयक तरंग उत्पन्न करेगी, ऐसे ही इसी के बीच आपतित होती जाएंगी। इस प्रकार ए व ए डैश के बीच प्रकाश की तरंगें आपतित होंगी और परावर्तित होकर कौन सी तरंगें उत्पन्न करेंगी, द्वितीयक तरंगें क्या करेंगी, उत्पन्न करती जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी द्वितीयक तरंग, यह द्वितीयक तरंग। ठीक है, अभिलंब भी डाला होगा हमने यहाँ पर, उतने ही कोण पर यह प्रकाश की किरण लगभग उसी एंगल पर क्या होगी, जाएगी, समांतर होंगी, यह भी समांतर, यह भी समांतर। क्या कहा हमने, जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश पुंज तिरछा आपतित होता है। इस प्रकाश पुंज के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक पृष्ठ AB है जिस पर सभी कण क्या हैं, समान कला में, से आपतित तरंगार्क कहते हैं। प्रारंभ में प्रकाश की किरण पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है और उसी माध्यम में परावर्तन द्वारा एक नई तरंग उत्पन्न करती है। इस नई तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। दो पॉइंट हो गए, द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की तरंगार्क और द्वितीयक तरंग। माने इस माध्यम में द्वितीयक तरंग की चाल कितनी ही होगी, v होगी, क्योंकि माध्यम में चेंज नहीं हुआ। अब हमने कहा ये चली किसी समय में, मान लो इसमें माध्यम में तरंग की चाल कितनी है, v है, t समय में। अब AB के बीच की तरंगें पृष्ठ A डैश के बीच आपतित होंगी और द्वितीयक तरंगें उत्पन्न करती जाएंगी। B से चलने वाली प्रकाश की किरण माना कि t सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगी, BT दूरी तय कर पृष्ठ के A डैश बिंदु पर आपतित होती हैं और उसी माध्यम में परावर्तन द्वारा नई तरंग उत्पन्न कर देती हैं। ठीक इतने ही समय में जब जो यहाँ थी A पे, तो बिंदु जो तरंग थी B पर, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस तरंग को कितना समय लगा, BT, तो यहाँ से यहाँ तक तरंग जाने में भी कितना समय लगा, BT। तो ठीक उतने ही समय में A से उत्पन्न द्वितीयक तरंग BT दूरी तय कर किस बिंदु पर पहुँचेगी, B डैश बिंदु पर पहुँच जाएगी। किस बिंदु पर पहुँच जाएगी, B डैश पर। तो हम BT त्रिज्या का चाप लेकर A को केंद्र मानकर BT पर एक चापला खींचते हैं। इस चाप पर खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ जो होगा, खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ A डैश B डैश नए तरंगार्क को क्या करता है, व्यक्त करता है, जिसे हम परावर्तित तरंगार्क भी कह सकते हैं, नए तरंगार्क को व्यक्त। जब ये तरंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, यह तरंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो इस स्थान पर फिर सब कण कैसी कला में आ गए, समान, इसलिए इसे हमने कौन सा तरंगार्क कहा, आपतित तरंगार्क कहा। पूरी थ्योरी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माना कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज कैसा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। प्रकाश तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ क्या है, AB है, जिस पर सभी कण कैसी कला में है, समान कला में। इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, आपतित तरंगार्क कहते हैं। प्रारंभ में प्रकाश की किरण पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन द्वारा उसी माध्यम में नई तरंग उत्पन्न करती है। इस नई तरंग को कौन सी तरंग, द्वितीयक तरंग कहते हैं। आगे बात कन्फर्म है थी। अब AB के बीच उत्पन्न तरंगें A डैश पर आपतित होकर उसी माध्यम में द्वितीयक तरंगें उत्पन्न करती हैं।
माना कि माध्यम में तरंग की चाल v है, तो द्वितीयक तरंग की चाल भी उसी माध्यम में कितनी होगी, v होगी। तो v चाल से चलने वाली प्रकाश की किरण, v से चलने वाली प्रकाश की किरण माना कि t सेकंड में vt दूरी तय कर पृष्ठ के किस बिंदु पर, a' बिंदु पर आपतित होती है और नई तरंग उत्पन्न करती है। ठीक इतने ही समय में a से चलने वाली द्वितीयक तरंग vt दूरी तय कर किस बिंदु पर पहुंच जाती है, b'। तो बीटी त्रिज्या का चाप लेकर ए को केंद्र मानकर बी डैश पर चाप खींचते हैं। इस चाप पर खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ ए डैश बी डैश नए तरंगार्थ को क्या करता है, व्यक्त करता है। कन्फर्म है इतनी बात। माना कि आपतन कोण आई है तथा परावर्तन कोण कितना है, आर है। आपतन कोण आई जे अभिलंब है तो यह कोण 90 अंश होगा, ए बी स्पर्शरेखा है तो कितने अंश होगा, 90 अंश। त्रिभुज ये कोण आई है तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण क्या कहा हमने, आर कहा। यहाँ भी परावर्तन कोण क्या होगा, आर। हमें सिद्ध करना है आई बराबर क्या सिद्ध करना है, आर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले बात करें यह कोण कितना आएगा, आई ही आएगा। ऐसे ही ये कोण कितना आएगा, आर। हम बात करते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश ढूंढो, ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। या गौर करें इसमें कौन सी भुजा, ए बी ए डैश, बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर कितनी होगी, बी टी होगी। समीकरण नंबर ए। क्यों होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा जितने समय में यह पहुंची उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची, चाल दोनों की समान है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसकी दूरी बी टी, इसकी भी दूरी बी टी। दूसरी बात, एंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश बराबर होगा एंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश बराबर 90 डिग्री। क्यों, यह भी अभिलंब है, यह भी अभिलंब है, तो स्पर्श रेखा अभिलंब स्पर्श रेखा है, तो ये भी 90, ये भी 90 बराबर। दो बातें। तीसरी बात, ए ए डैश दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। त्रिभुज की कितनी चीजें बराबर हो गई, 3 चीजें बराबर। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अतः ट्रायंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। सिमिलर हो गए, बिल्कुल एक जैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। जैसा ये त्रिभुज वैसा ही यह त्रिभुज। तो एंगल, अतः इसलिए कोण बी ए डैश, बी ए डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए। क्यों बराबर, त्रिभुज की 3 चीज़ें बराबर हो गई। जब तीनों चीज़ें बराबर, 2 भुजाएं, एक कोण बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम तो उसके शेष कोण भी बराबर होंगे। तो यह वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, इसका हमने आई माना था, ये पूरा 90 था, ये कितना था 90। ये कितना आएगा तुम्हारा, आई निकल के आएगा, क्योंकि इसमें से घटाओगे ये बचेगा 90 माइनस आई, और फिर 90 में से घटा दोगे तो ये आई बच जाएगा। तो इसलिए एंगल आई बराबर क्या होगा, आर। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। फिर पहला नियम क्या है, अरे पहला नियम तो हमारे चित्र में ही है। आपतित तरंगार्थ मीन्स ये वाला इन्हीं के बीच गिर गया। आपतित तरंग, अभिलंब और परावर्तित तरंग एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर। अगर दूसरी तरंग यहाँ आपतित होगी तो इसी स्थान पर अभिलंब डालेंगे, यहीं से परावर्तित। तीसरी यहाँ हुई आपतित, यहीं अभिलंब डाला ही है। तो दूसरा नियम तो निश्चित है। पहला नियम चित्र से, परावर्तन का प्रथम नियम सत्यापित है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। आपतित तरंगार्थ, अभिलंब तथा परावर्तित तरंगार्थ तीनों ही क्या है,
एक ही बिंदु पर स्थित हैं, यही परावर्तन के नियम है। अर्थात क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित तरंगार्घ अभिलंब और परावर्तित तरंगार्घ एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित हैं। इस प्रकार परावर्तन के नियमों की क्या होती है, व्याख्या होती है। ठीक है ना। अब अगले टॉपिक में हम जानेंगे अपवर्तन के नियम की व्याख्या। किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वितीयक, तीनों पॉइंटों का प्रयोग किया। तरंगार्घ, द्वितीयक तरंग, नया तरंगार्घ। तरंगार्घ ए भी लिया, ठीक है, द्वितीयक तरंगें ली और नया तरंगार्घ ए डैश बी डैश लिया। इन्हीं तीन बिंदुओं का फिर प्रयोग करेंगे और अपवर्तन के नियम की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।